नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छाँव सीजन 2 में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां पर देखने को मिला कि अब जो आरती होती है फिर से उसका रिश्ता तय हो जाता है। यहां तक कि 2 दिन के बाद आरती की शादी है, ऐसा मुहूर्त तय हो जाता है। पहले तो जो दादाजी होते हैं कहने लग जाते हैं कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है। तो वहीं पर जो सुरभि देवी होती है बोल देती है कि हम सब जो कुछ भी है जल्द ही तैयारियाँ कर लेंगे, ये शादी 2 दिन के बाद ही होगी। तो वहीं पर जो ताई जी होती हैं वो भी खुश हो जाती हैं, लेकिन अब भी वो बस इसी डर में होती है कि कहीं अब भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर अब की बार कुछ भी गड़बड़ हो गई तो सुरभि तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो वहीं पर सुरभि देवी बोल देती है, जीजी अब की बार कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और ये शादी भी अच्छे से हो जाएगी। तो वहीं पर अब आरती की सगाई शुरू हो जाती। पहले तो सगाई तो हो जाती है, लेकिन अब हल्दी की रस्म हो जाती है शुरू, जहाँ पर जो लड़के वालों की तरफ से हल्दी आई हुई होती है जो कि आरती को लगाई जाती है। फिर नंदनी जैसे ही लगाने लगती है तो सुरभि बोल देती है कि तुम कुंवारी हो, तुम हल्दी नहीं लगा सकते हो। तो वहीं पर आरती बोल देती है, लेकिन हम तो दीदी को हल्दी लगा सकते हैं। तो आरती ही नंदनी को हल्दी लगा देती है, जहाँ पर वो बोल देती है नंदनी की हमें अभी शादी नहीं करनी। तो वहीं पर आरती बोल देती है कोई बात नहीं, अभी नहीं करनी है तो क्या हुआ, तुम्हें शादी तो करनी होगी, लेकिन जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि फिर जैसे तुम्हारी शादी होगी तभी तो अंशुमान भैया की बारी आएगी। तो वहीं पर फिर अंशुमान की शादी होगी, जहाँ पर जो सुमन होती है उसे चुन लेती है अंशुमान के लिए जो सुरभि होती है, क्योंकि सुरभि को पता चल जाता है कि सुमन बहुत ही अच्छी लड़की है। जहाँ पर वो कह रही होती है कि वो दूसरों के लिए कितना कुछ सोचती है, सब लोगों को उससे, बाहर वालों को उससे इतना प्यार है, तो घर वाले तो उसे पलकों की छाँव में रखते होंगे, पलकों पर बैठा कर रखते होंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो अनाथ है। जहाँ पर जल्दी सुरभि को ये पता चल जाता है कि सुमन अनाथ है, जहाँ पर उसे सुमन से और भी ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो वहीं पर जल्दी जो मामी जी का भी ये होता है वो भी आ जाता है पूरे परिवार के सामने, जहाँ पर सबको पता चल जाता है कि सुमन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो वहीं पर सुरभि देवी और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर सुमन को अंशुमान के लिए चुन लेती है। तो दूसरी ओर जो सुमन और नंदन होते हैं उनके बीच भी खट्टा मीठा रिश्ता देखने को मिलता है, जहाँ पर कभी तो दोनों के बीच रोमांटिक सीन देखने को मिलता है तो कभी लड़ाई झगड़ा, लेकिन जल्द ही अंशुमान को हो जाता है सुमन से प्यार, जहाँ पर अंशुमान और सुमन के बीच भी रोमांटिक सीन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी करीबियाँ आ रही होती हैं। तो वहीं पर जैसे ही जो सुरभि देवी होती है वो कर देती है सुमन के साथ अंशुमान का रिश्ता तय, जहाँ पर दोनों की शादी का सीन जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन अब आरती की शादी हो रही होती है, जहाँ पर सुरभि देवी सुमन को शादी में इनवाइट कर देती है, जहाँ पर फिर से अंशुमान और नंदन जो होता है वो फिर से सुमन के करीब आते हुए नजर आएंगे दोनों के बीच, यहाँ तक कि सुमन और नंदन के बीच काफ़ी करीबी आते हुए नजर आएंगी। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या अब की बार अच्छे से ये शादी निपट पाएगी या फिर अब की बार भी सुमन की वजह से हो जाएगी कोई गड़बड़।